जी की, पूजनीय आरिका संघ की। वैराग्य ज्ञान क्षमता समता महान, दीक्षा प्रदायी गुरु माये गुण निधान। माँ भारती सम सदैव स्नेह तेरा, आर्या विभा पद नमो सौभाग्य मेरा। वंदना में हो तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे, तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे। तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे, तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे। तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे, तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे। तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे, तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे। मेरे सूखे बाग में गुलजार भी तू, मेरे सूखे बाग में गुलजार भी तू, मेरी रूखी जिंदगी का सिंगार भी तू, मेरी रूखी जिंदगी का सिंगार भी तू। तू जो साथ मेरे ना हो तो बुखार लागे, तू जो साथ मेरे ना हो तो बुखार लागे। तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे, तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे। तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे, तेरी नजरों में जाने क्या कमाल लागे। तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे, तेरे सामने तो फीका फीका चांद लागे। जय बोले परम पूजनीय गणेश अम्बिया के 105 विभा श्री माता जी की, पूजनीय आरिका संघ की। वंदना। जो कुछ भी आपके सामने बोल रही हूँ वो सब मेरा नहीं है, पूज्य गुरु माँ का दिया हुआ है। हमारे ग्रंथों में 12 अनुप्रेक्षाएँ अर्थात भावनाएं बताई गई हैं। ये भावनाएं भव की नाशनी हैं अर्थात भव का नाश करने वाली हैं। उनमें से ही एक भावना है बोधि दुर्लभ भावना, जिसका मैं आज व्याख्यान करूँगी। हर जीव निगोद से निकल कर के आया है और जीव ने अपना बहुभाग निगोद में ही बिताया है। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो अभी तक निगोद से निकले ही नहीं हैं। निगोद से निकलना महादुर्लभ कार्य है। एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं तो कहते हैं कि एक निगोद शरीर में इंद्रिय जीव बखान, 3 लोक में सिद्ध सम, 1 अंश परमाण। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि तीनों कालों में उतने सिद्ध मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो सोचिए, जब एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं तो संसार में कितने आलू हैं, कितने जमीकंद हैं, उतने जीव कैसे मोक्ष जा पाएंगे। मंगत राय जी ने 12 भावनाओं में कहा है कि दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। यह मनुष्य पर्याय बहुत ही दुर्लभ है। जब यह जीव 1 इंद्रिय रहा, 2 इंद्रिय रहा, 3 इंद्रिय रहा, 4 इंद्रिय रहा, इन पर्यायों में ना कोई ज्ञान की बात थी और ना ही कोई चारित्र की बात थी। बस अपनी आयु को पूर्ण करके पर्यायांतर को चले जाते हैं। जब यह जीव 1 इंद्रिय बना
तो 8 प्रकार के स्पर्श के माध्यम से अनुभव किया। फिर 2 इंद्रिय बना तो स्पर्श के साथ साथ चख करके अनुभव किया। फिर 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, ऐसे करते करते पंच इंद्रिय तक पहुँचा। पंच इंद्रिय तो बना, लेकिन पंच इंद्रिय में भी असंगी रह गया, अर्थात मन नहीं मिला। और मन के अभाव में हिताहित का विवेक नहीं रह जाता। मन के अभाव में हम कुछ सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब मन मिला तो हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। यह त्रस्पराय 2000 सागर के लिए हमें मिली है। यदि व्यक्ति इसमें सावधान हो गया तो ठीक, नहीं तो उसे पुनः निगोद में जाना पड़ेगा, और निगोद से निकलना तो महादुर्लभ कार्य है। कहा जाता है कि आकाश में, महासमुद्र में यदि कोई बहुमूल्य रत्न गिर जाए तो उसका मिलना तो संभव है। आकाश में सुमन खिल जाएं, वो भी संभव है, और गधे के सींग आ जाएं, वो भी संभव है। लेकिन यदि आपने हाथ में आया हुआ या नर जन्म खो दिया तो उसका मिलना संभव नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि ही है जिसमें वे जीव अपना कल्याण कर सकता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन में गावा। यह मुझसे पर्याय देवों के लिए भी दुर्लभ है। देव भी चाहे कि मैं मनुष्य बन जाऊं तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? तीर्थंकरों के तीर्था कल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं, वे भी मनुष्य पर्याय की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय ही एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर चारों गतियों में जाने के लिए टिकट काटी जाती है। भरत चक्रवर्ती के महल में 923 पुत्रों ने जन्म लिया। वे भी निगोद से निकल के ही आए थे, किंतु जन्म लेने के बाद वो किसी से बोले ही नहीं। तो एक दिन भरत चक्रवर्ती के मन में शंका हुई कि तीर्थंकरों के वंश में तो कोई गूंगे बहरे लंगड़े होते नहीं, तो ये पुत्र कैसे हो गए। तो वह चक्रवर्ती आदिनाथ, भगवान आदिनाथ के शरण में गए और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरे ये पुत्र बोलते क्यों नहीं? क्या तीर्थंकरों के वंश में भी कोई गूंगे बहरे होते हैं? तो भगवान आदिनाथ ने कहा कि हे चक्री, ये तुम्हारे पुत्र गूंगे नहीं हैं, इन्हें अपने पूरे पर्याय का स्मरण हो गया है, इसी कारण ये संसार से भयभीत हो गए हैं, और इन्होंने विचार कर लिया कि अब हमें किसी से बात ही नहीं करनी, और मौन धारण कर लिया। वो देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे पुत्र मेरे पास आ रहे हैं और समूह शरण में बैठेंगे और मुझसे बात करेंगे। वे सारे पुत्र देखते ही देखते समूह शरण में आकर बैठ गए और भगवान के उपदेश को सुनकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। और सभी राजपुत्र सविनय खड़े होकर भगवान को नमस्कार करके उनसे कहते हैं कि हे भगवान, अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान को नमस्कार करके बोलते हैं कि हे भगवान, हमें मोक्ष के कारण स्वरूप मुनि दीक्षा प्रदान करें। हमारा मन इस संसार से उदास हो गया है, अतः हमें मुनि दीक्षा प्रदान करके मोक्ष की प्रथम श्रेणी पर अग्रसर करिए। ऐसे सही पुत्र वैराग्य को प्राप्त होकर मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। भैया, यह मनुष्य पर्याय मकई के दाने की तरह है। जैसे मकई के दाने को जब भूंजा जाता है तो उसमें से कोई एक दाना ही उचट कर बाहर आता है,
ऐसे ही कोई विशेष पुण्यशाली जीव भी होते हैं जिन्हें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। आगे मंगत राय जी कहते हैं कि उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। यदि हमें मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो जरूरी नहीं है कि हमें उच्च कुल मिले, अच्छा वर्ण मिले, पुण्य होगा तो वो भी मिल जाएगा। किंतु वर्तमान में एक अच्छी सत्संगति का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मित्र तो बहुत मिलते हैं, चापलूसी करने वाले, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, किंतु न्याय नीति की बात बताने वाले मित्र मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आगे जीवन में नियम संयम अनुव्रतों को धारण करना कठिन है और मुनि व्रतों को धारण करना तो और भी कठिन है। वर्तमान के परिवेश को देखते हुए, समाज की परिस्थितियों को देखते हुए मुनियों के लिए, हम साधुओं के लिए समाज में रहकर अपने ज्ञान ध्यान तप में रत रहना दुर्लभ है। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश के ये पुण्य का उदय है कि हमारे देश में साधुओं की संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। हमारे ग्रंथों में एक गाथा आई है कि कलो काले कले चिट्ठे देह चन्नादि कीट के एतत् चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। इस कलिकाल में जबकि जीव अन्य का कीड़ा बना हुआ है, चित्त चलायमान रहता है, ऐसे में हमें इन नग्न दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। ये पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे साधु समाज के बीच में रहते हुए अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कस का कलाकार जो होता है, सर्कस देखी होगी ना सबने, सर्कस का कलाकार जो होता है वो अपने दोनों ओर दो खंबे खड़े करता है और उनके बीच एक रस्सी बांधता है और हाथों में संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए एक डंडा लेता है और उस डंडे के सहारे उस रस्सी पर चलने का प्रयास करता है। दुनिया देखती है, ताली बजाती है, नोट फेंकती है, किंतु उस सर्कस के कलाकार की नज़र मात्र अपनी रस्सी पर होती है जिस पर वह चलता है। उसे मात्र अर्जुन की भांति अपना लक्ष्य ही नज़र आता है। ऐसे ही हम साधुओं का जीवन होता है। एक ओर निश्चय का खंभा खड़ा होता है, एक ओर व्यवहार का खंभा खड़ा होता है और बीच में संयम की रस्सी बंधी होती है और हाथों में संतुलन के लिए पिच्छी कमंडल होते हैं। दुनिया देखती है, कहती है कि कितनी सुंदर साधना है, मगर उस हम साधुओं की दृष्टि मात्र अपने ज्ञान ध्यान में रहती है। अगर सर्कस का कलाकार जनता को देखने लग जाए तो उसी समय उसका खेल खत्म हो जाएगा और साधु यदि समाज को देखने लग जाए तो उसी समय वह संयम की भूमि से असंयम की भूमि पर आ जाएगा। ऐसे में भी हमारे साधु समाज में रहते हुए अपनी तप साधना कर रहे हैं। ये पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार है। और अब आगे इसके बाद केवल ज्ञान को पाना भी कठिन है। केवल ज्ञान को पाकर मुक्ति को प्राप्त करना ये एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है। समुद्र में जैसे राई के दाने को डाल दो तो उसका मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही आप मनुष्य हैं, इसलिए आपको मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं पता। मनुष्य पर्याय की कीमत नरक के उस नारकी से पूछो, मनुष्य पर्याय की कीमत सौधर्मेंद्र से पूछो। सौधर्मेंद्र के पास किस चीज़ की कमी है? रत्नों के महलों में रहता है, विमानों में घूमता है, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में दास की तरह पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि संयम धारण नहीं कर सकता।
इसीलिए छेढाला में दौलत राम जी ने कहा है, दुर्लभ लही क्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रिश्रेणी। यह मनुष्य पर्याय एक चिंतामणि रत्न के समान है। जैसे चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुई है। यह मनुष्य पर्याय ही है जिसमें हम जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए कर्म को नष्ट कर सकते हैं। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं इसी मनुष्य पर्याय को पाकर ही हुए हैं, और आगे जितने भी सिद्ध होंगे वो इसी मनुष्य पर्याय से ही होंगे। किंतु वर्तमान में इस अर्थ की चकाचौंध में हम अपने आत्मार्थ को भूल गए हैं। भैया, अर्थ का अर्जन करना जरूरी है एक गृहस्थ के लिए, किंतु अपने जीवन को ही अर्थमय बना लेना ये उचित नहीं है। पैसे को आप अपनी जेब में तो रखना, लेकिन अपने दिमाग में मत रखना, नहीं तो दिमाग संवेदनाओं से शून्य हो जाएगा। आप लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी वस्त्र, इतने में तो गुजारा हो जाएगा। हम साधुओं को देखो, बस 2 जोड़ी वस्त्र और 1 टाइम आहार करके पूरा जीवन निकाल देते हैं। आप किसके लिए संग्रह कर रहे हो? अपने घर परिवार के लिए। ध्यान रखना भैया, जिस दिन आँख मुद जाएगी जमाना देखता होगा, सगा ना काम में आएगा ना बेटा बाप का होगा। इसलिए किसके लिए अर्जन कर रहे हो? जब सम्राट सिकंदर इस दुनिया से गया तो इसने इस दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश दिया। उसने कहा कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को ये पता चले कि जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इस प्रकार वह सिकंदर भी अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करके गया। अब इसके आगे समय का अभाव है, क्योंकि लाइट भी गुल हो गई थी। इसलिए भैया, हम ना कुछ अपने साथ लेके आए थे और ना ही कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। ना ही कोई हमारे साथ जाएगा और ना ही कोई हमें जाने से बचा पाएगा। इस मनुष्य का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि यदि इसमें 3 लोग की संपत्ति भी डाल दी जाए तो वह भी एक अणु के समान होगी। तो सोचिए, इस संसार में कितने जीव हैं और उनकी कितनी कितनी आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरी करना कैसे संभव है। आप लोग भी मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझें, क्योंकि एक फूल कभी 2 बार नहीं खिलता। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। यूँ तो मिल जाते हैं लाखों जन्म, किंतु मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। इसलिए यह पर्याय हमें घर बसाने के लिए नहीं मिली, निज में बस जाने के लिए मिली है। यह पर्याय हमें भोगों के लिए नहीं, योगों के लिए मिली है। इस पर्याय को पाकर भोगियों का नहीं, योगियों का साथ होना चाहिए। इसलिए भैया, चिता जलने लग जाए उससे पहले अपनी चेतना को जगा लीजिए। अस्थियां बिखरने लग जाएं उससे पहले अपनी आस्था को समेट लीजिए। और यह देह जीवन रहित हो जाए इससे पहले अपनी इस देह को जीवंतता का बोध हो जाए। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय बोले परम पूज्य गणेर का गुरु मास्टर जोहार श्री माता जी की वंदे। योगिना कामदं मोक्षदं चैव, नमो प्रज्ञाश्रमणाय, नमः श्री बालयोगिने, नमो आचार्य देवाय,
नमः श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जबल अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एकदनाथ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जय बोलेगा परम पूज्य गणनीय आर्यका 105 विवाह श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे हमें धर्म की आवश्यकता है या धर्म को हमारी आवश्यकता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है हम हजार झंझटों से जूझ के भी उस वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है हजार झंझटों से जूझ करके भी हम उस वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, और हमें जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर वो वस्तु हमें फ्री में मिल जाए, सहजता में मिल जाए, कोई गिफ्ट में दे दे, तब भी हमारे उस लिए उस वस्तु का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है और आपको कोई गिफ्ट में दे दे तो अपन क्या करते हैं, गिफ्ट आइटम है इसको अपन भी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे देते हैं। सहज होता है। जैसे कोई चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है और कोई मेरे पास ले आया, माता जी ये चीज़ ले लीजिए, हम कहे मना किया नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी वो नहीं 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 रख जाए ज़बरदस्ती, तो हम क्या करते हैं, हम भी वही कहते भाई दूसरा वक्त आया उसको उठा के दे दे। आप लोग भी तो वही करते हो ना। जो चीज़ें गिफ्ट में मिल जाती हैं अगर अपने काम की नहीं है तो अपन क्या करते हैं, अपन भी किसी दूसरे को गिफ्ट में निपटाते हैं उस चीज़ को। तो धर्म की हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें बड़ी सरलता से धर्म मिल रहा है, तो फिर उसका जो लाभ होना चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता है। एक बार किसी को ऐसे ही जमीन में पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न मिल गया। वो सोच रहा था अरे भूख बहुत लग रही है, भोजन आ जाए तो ठीक है। और वो चिंतामणि रत्न था, ऐसे ही मिल गया था, भोजन आ गया, भोजन कर लिया। बोला बढ़िया सा पानी मिल जाए ठंडा, पानी आ गया। खा पी के बोला नींद आ रही है, अच्छा बढ़िया पलंग होता है डल्लब का, तो अभी सो जाते हैं। अब सोचा और पलंग लग गया, सो गया। इतने में एक कौवा काँव काँव करने वाला आ गया। उसको गुस्सा आया, उसने वही पत्थर समझ करके उसको उठाया और फेंक दिया। बगल में नदी बह रही थी, नदी का किनारा था, वो नदी में गिर गया। गिर गया तो वो पलंग वलंग सब। फिर उसको लगा अरे लगता है तो चिंतामणि रत्न था, अब इसको ढूंढो। ढूंढो नहीं मिलेगा नदी में, वो तो पता नहीं कहाँ गिरा कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो जिस वस्तु की हमें कीमत पता नहीं होती है और अनायास हमें मिल जाती है, तो हम कभी कभी उसको कौवा भगाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक दिया करते हैं। ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन बिल्कुल चिंतामणि रत्न की तरह है। किसको प्राप्त करने के लिए? महाचिंतामणि रत्न
जिन धर्म को प्राप्त करने की। लेकिन समस्या ये है कि ना तो हमें अपने जीवन की कीमत का पता है और ना हमें अपने जीवन में जिन धर्म के महत्व का पता है। तो परिणाम निकलता है कि हम कभी जिन धर्म को पाने के लिए कोई प्रयास और पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं। और भव्यात्मा, धर्म की हमें आवश्यकता है। आप अपने हृदय से पूछें, इस बात का एहसास आपको है या नहीं है? एक महिला मेरे पास आई, बोली माता जी, मैंने कभी मंदिर जाती है कि नहीं? बोली मंदिर तो चले जाते हैं। मैंने कहा पूजा किया करो। बोले माता जी अपने तो व्यापार बढ़िया चल रहा है, पति अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब मुझे नहीं लगता यार भगवान के पास क्यों जाना, अपन को कुछ भगवान से चाहिए ही नहीं है, सब है। जो चाहिए है वो सब है। अब जो लोग परेशान होते हैं उनको भगवान की जरूरत रहती है, वो कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। भव्यात्माओं, इसलिए एक ना एक परेशानी जिंदगी में एक ना एक परेशानी जिंदगी में रहना चाहिए, जिससे आप भगवान के द्वार तक आते रहो। एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी बैठे थे अपनी झोपड़ी में, भगवान का भजन कर रहे थे। दरवाजा खटका, कौन? बोले मैं सुख। कबीरदास जी कुछ भी नहीं बोले, अपने भगवान के भजन में लीन रहे। दोबारा दरवाजा खटका, बोले कौन? बोले मैं सुख। बोले अभी भगवान का भजन कर रहे, दरवाजा नहीं खुलेगा। बोला भैया कैसा आदमी, आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। दुनिया के लोग मेरा इंतजार करते हैं और यहाँ तो 3 बार दरवाजा खटका लिया और दरवाजा नहीं खुल रहा है। बोला देखो मैं सुख, जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। कबीर ने कहा कल जा रहे हो सो आज जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, तुम्हें हमारे द्वार पे एक क्षण के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, अभी भगवान का भजन चल रहा है। सुख को भाई बड़ा मुश्किल हो गया। भाई आज तक मैंने दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा, कह रहा है आज जाना है सो अभी जाओ, बिल्कुल एक क्षण भी मत रुको। और लोग तो मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, मुझे मांगते हैं, मेरे लिए भगवानों की उपासना करते हैं, और ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा है और कह रहा है जाओ। बोला देखो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आऊंगा, सोच लो कबीर जी। बोले मैंने कह दिया ना जा। सुख को लगा कैसा आदमी, एक बार इसको अपनी दृष्टि से देखना तो चाहिए। दरवाजा खुलवा लिया, कबीर ने खोल लिया। बोले एक बार दरवाजा खोल दो जरा, मैं आपको देख तो लूं। भाई कबीर ने दरवाजा खोल लिया, देखा। सुख कहता है देखो मैं जाऊं, सोच लो, विचार लो, फिर लौट के नहीं आऊंगा। बोला मैंने कहा ना जाओ, फिर भी सुख खड़ा था। तो कबीर कहता है जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कि पत्थर मारो तेरे मुंह पे तब जाएगा। सुख कहता है भाई अजीब आदमी है, ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। कह रहा है सुख के माथे पे पत्थर मारो। बात समझ में नहीं आई। कबीरदास जी लिखते हैं
सुख के माथे सिल पड़े, ध्यान से सुनना, सुख के माथे सिल, सिल मतलब पत्थर, शिला, सिल, सुख के माथे सिल पड़े, क्यों? जो हरि को दे बुलाए, बलिहारी इस दुख की क्षण क्षण नाम जपाए। बोला अगर सुख को मैं अपने घर में रख लूंगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा, और अगर दुख रहेगा तो मैं भगवान को याद करता रहूं। तो एक ना एक दुख जीवन में जरूरी है। दुख अगर आपके जीवन में है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना, और ना भगवान को दोष देना। कहना ये दुख जरूरी है, क्योंकि हमारा मन बड़ा विचित्र है, हमारा मन मरकट अपने बस में नहीं है। आपके बस में आपका मन नहीं है। दुनिया को बस में करने वाला इंसान अपने बस में स्वयं नहीं है। तो कबीर कहता है अगर सुख आ जाएगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा। इसलिए कोई ना कोई दुख बना रहे जिससे भगवान के द्वार पे कम से कम सुख मांगने के लिए जाता रहूं, कछु ना कछु दुख दूर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता रहूं, तो भगवान याद रहेंगे तो नरक में नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट रहेगा और आप भगवान की प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो आप नरक से बच जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। और अगर ज्यादा सुख आ गए तो भैया भगवान को भूल जाओगे और नरक में चले जाओगे, पक्की बात है। तो जिनको स्वर्ग में जाना है तो एक ना एक दुख पाल के रखना। एक ना एक दुख पाल के रखना जिससे भगवान को याद करते रहो और स्वर्ग चले जाओ। तो वो लेडीज थी, बोली माता जी व्यापार सब बढ़िया चल रहा है ना, और बच्चे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, तो मेरा इसलिए भगवान की पूजा में सही बात है मन नहीं लगता है। जब अपन को भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर अपन पूजा करने काहे जाओ, दर्शन करे आते हैं। जैन कुल में जन्म लिया है तो वही दर्शन का नियम है, दर्शन करे आते हैं। तो मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है। और संयोग ऐसा हुआ 5 साल बाद व्यापार डाउन हो गया, उसका मकान बिक गया, पति भी व्यापार में कुछ लफड़े हो गए, मतलब 1 साल तक जेल में रह के आया और परिस्थितियां बिल्कुल पलट गई। कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब दुख आएगा तब आदमी सुमिरन करेगा, और सुख रहेगा तो वो कहेगा भगवान से कुछ चाहिए नहीं है, काहे को पूजा करे, है ना। तो क्या होगा, पूजा नहीं करेगा तो क्या होगा। आप हमें ये बताओ, तिजोरी में बहुत माल रखा है, पिताजी कमा कमा के रख गए हैं, और आप नहीं कमाओगे तो क्या होगा। कितने दिन चलेगी पिताजी की कमाई, और कितने दिन चलेगा ससुराल का दहेज, कितने दिन चलेगा। कमाओगे नहीं, धर्म के प्रभाव से सब कुछ है, और भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाओगे तो क्या होगा। भाई तिजोरी का माल निपट जाएगा, दुख के दिन आ जाएंगे, अब जाओ भगवान के पास। सुख में नहीं गए थे तो दुख में जाओ। तो कबीर ने कहा कि सुख के माथे
क्षण क्षण नाम जप है। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज शांति भक्ति में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं। ना स्नेहात् शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। हे भगवान, ये जितने भक्त आपके मंदिर में ये अभिषेक पूजा शांति धारा की बोलियां लेने वाले हैं ना, ये सब शांति धारा करने वाले हैं। ना स्नेहात् शरणम, ये एक भी भक्त आपसे प्रेम नहीं करता। कौन कह रहा है? आचार्य पूज्यपाद महाराज लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी क्या औकात कुछ बोल देंगे। पूज्यपाद महाराज बोले, भगवान ये जितने अभिषेक करने वाले आपके भक्त आते हैं, जितने भी पूजा करने वाले भक्त आते हैं, और जितने ये शांति धारा की बोलियां लेने वाले भक्त आते हैं, ये एक भी आपको प्रेम नहीं करता। ना स्नेहा, एक भी स्नेह नहीं करता आपको। तो फिर पूछा क्यों आते हैं ये भक्त सारे के सारे? तो आचार्य महाराज कहते हैं, जब अभी जेठ की दोपहरी की गर्मी लगती है तो आप घाम में घूमते हो कि एसी में जाते हो? हैं? गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, घर एसी, सब कुछ एसी है। तो जब धूप होती है तब आप एसी में जाते हो, और वही जनवरी की सर्दी हो तो धूप में जाते हो। अब हम आपसे पूछे हैं, आपको एसी से प्रेम है कि धूप से प्रेम है? किससे प्रेम? आप सर्दियों में धूप से प्रेम करने लगते हो और गर्मी से एसी से प्रेम करने लगते हो ना। आपको एसी से प्रेम है और ना आपको धूप से प्रेम है। सच्चाई पकड़िए आप। ना हमें एसी से प्रेम है और ना हमें धूप से। हमें तो हमारे शरीर के सुख से प्रेम है। सर्दी में हमारे शरीर को धूप अच्छी लगती है, सो हमें धूप अच्छी लगती है, और गर्मी में हमारे शरीर को एसी अच्छी लगती है तो हम एसी से प्रेम करने लगते हैं। ना हमें धूप से प्रेम है ना हमें एसी से प्रेम है, कोई से प्रेम नहीं। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, जब जेठ की दोपहरी होती है और सूरज तपता है तब लोग एसी से प्रेम करने लगते हैं। तब लोग ठंडे पानी से प्रेम करने लगते हैं। अभी फव्वारा चला दो ठंडे पानी का, आदमी दिन में 6 बार नहा लेगा, और वही सर्दी में ठंडे पानी से नहला दे हम आपको, फव्वारा चला दे तो समझ में आ जाए। ठंडे पानी से प्रेम करने लगता है। जब गर्मी तपती है तो आदमी सोचता है जल्दी चंद्रमा निकल जाए, थोड़ी ठंडी हवा बाहर की लगे, पानी बरसने लगे, थोड़ा अच्छा लगने लगे। चंद्रमा की चांदनी से प्रेम करने लगता है। और जब बहुत दोपहरी तपती है तब आदमी वृक्ष की छाया से प्रेम करने लगता है, गंगा के पानी से प्रेम करने लगता है। तो कहा कि भगवान, जैसे ग्रीष्म में तपा हुआ व्यक्ति शीतल वस्तुओं से प्रेम करने लगता है, ऐसे इस संसार में दुख बहुत है और आपके चरणों में आकर के सुख मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए ये सारे भक्त दर्शन करने, अभिषेक करने, पूजन करने आते। इनको अपने सुख से प्रेम है भगवान, इनको आपसे प्रेम। ना स्नेहात् शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरणार्णवा अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकरा व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्दुपादे सलिल छायानुरागम रवय।
कहे भगवान गर्मी में जब तपता है तो छाया से और शीतल वस्त्रों से अनुराग करता है। इसी प्रकार से संसार के समुद्र में दुख बहुत है, इसलिए लोग आपके चरणों में पूजा उजा पाठ करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी, ये कोई आपसे प्रेम करने वाले लोग नहीं है, सब अपने शरीर के और अपनी आत्मा के सुख से शांति के लिए प्रेम करने वाले हैं। आपसे कोई प्रेम कहाँ है? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भक्त क्या कह रहा है भगवान से? हे भगवान, घर में अगर दुख नहीं होता, संसार में दुख नहीं होता, तो आपके मंदिर क्यों आते? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर के अगर शांति नहीं मिलती तो भी क्यों आते, और संसार में दुख नहीं मिलता तो भी नहीं आते। अंतिम निष्कर्ष क्या है? धर्म हमारे दुखों को दूर करके हमें सुखी बनाने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण चर्या है, महत्वपूर्ण आचरण है। इसलिए धर्म के लिए हम नहीं, हमारे लिए धर्म बहुत 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 जरूरी है। बस इतनी छोटी सी बात है, अगर आपको और आपके बच्चों को समझ में आ जाए तो फिर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आओ। ऑफिस जाते हो कि नहीं? दुकान जाते हो? कोई बुलाता है क्या? अपने आप। दुनिया के कितने सारे काम है, कोई करवाता नहीं है, फिर भी तुम लोग करते हो। कितनी अड़चने आती हैं, फिर भी करते हो। कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुएं भाग रही हैं, फिर भी आप बेटों की शादियां कर रहे हो। सारी संपत्ति बच्चों को देने के बाद, बच्चों की पूरी परवरिश करने के बाद बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, फिर भी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं सड़क पे, फिर भी 4 व्हीलर गाड़ियों की बिक्री बढ़ती जा रही है। भाई गाड़ी चलाना बंद कर दो, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कितना कंपटीशन है व्यापार में, फिर भी लोग व्यापार कर रहे हैं। लोग सुनाते हैं, बोले माता जी उधार दिए बिना व्यापार चलता नहीं है, उधार दे दो, पेमेंट आता नहीं है, जितनी इनकम उतना उधारी डूब गई। बराबर हो गया, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ा बेईमानी का जमाना है। माल मिलता नगद पे है, बेचना उधारी में पड़ता है। क्या करें, आदमी बहुत परेशान है, लेकिन व्यापार छोड़ रहा है क्या? क्यों भैया, मत करो व्यापार, जरूरी है। जितना जरूरी पानी पीना है, जितना जरूरी शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, जितना जरूरी जीवन जीने के लिए श्वास लेना है, जितना जरूरी आपको दुनिया के काम है,
उनसे ज़्यादा जरूरी अपनी आत्मा की सुख और शांति के लिए धर्म का पालन करना। तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। ये बात आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। हाँ, अच्छा, तालियां माध्यम है अच्छा लग रहा है इसलिए बजा रहे। तो आत्मा उतनी जरूरी हमारे जीवन में धर्म है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। धर्म का महत्व जीवन में, धर्म के लिए हम नहीं, हमारे लिए धर्म है और बहुत महत्वपूर्ण। भजन में गाते हैं ना, धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म ही सच्चा साथी है। ध्यान रहे, आदि में समझो या अंत में समझो। आदि में समझो या डॉक्टर मना कर दे कि अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कैंसर की 4थी स्टेज है, अब तो भगवान ही चमत्कार कर सकता है, इसलिए भगवान का नाम लो। आदि में समझो या डॉक्टर मना कर दे उसके बाद समझो, लेकिन सच्चाई यही है, धर्म ही शरण है। आत्मा के लिए कोई दूसरा शरण। हमारा संसार का रक्षक, सुख का रक्षक, संसार की सारी सुविधाओं को देने वाला, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महा संकटों से निकाले विधाता सवै संपदा। संसार के सुखों को देने वाला धर्म है और अंत में आत्मा को भगवान बना करके अनंत सुख देने वाला भी ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, संसार के सुखों को देने वाला है और मोक्षदम, अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला। ध्यान रखना, कभी अपने बच्चों से ये मत कह देना कि भगवान तो वीतरागी हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। भगवान तो वीतरागी हैं, लेकिन यही सब कुछ मिलता है। यहाँ संसार भी मिलता है और यहाँ मोक्ष भी मिलता है। ये द्वार वे द्वार है कि इसकी शरण लेने के बाद आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बस आप एक बार सच्चे मन से आप एक बार शरण लेकर देखिए। लेकिन समस्या हमारी क्या है? समस्या ये है कि हम परेशान होकर के भगवान के द्वार पर आते हैं और जैसे ही थोड़ा सा काम सिद्ध हुआ और भगवान को, एक व्यक्ति था, शादी नहीं हो रही थी, एक अपना भगत था, ले आया, बोले माता जी इसकी शादी नहीं हो रही, कुछ मत। हमने कहा ठीक, तो रोज अभिषेक किया कर, 5 ड़मोगार की माला रोज फेरना भगवान के सामने, 1 साल में तेरी शादी हो जाएगी। और संयोग ऐसा हुआ 2 महीने में उसकी सगाई हो गई। ऐसा होता है, कभी जुबान लग जाती है। 2 महीने में उसकी सगाई हो गई तो उसने भगवान का अभिषेक और 5 माला छोड़ दी। 1 साल का नियम लेके गया था, अब वो दोबारा लौट के आया। मैंने कहा देखा भाई, तूने 1 साल का नियम लिया था, अब 2 महीने में तेरा काम हो गया और अभी शादी नहीं है, अभी शादी होगी 6 महीने बाद। तो ध्यान रखना, भगवान को तुमने छोड़ दिया तो सगाई टूट ना जाए। तो ऐसा होता है जैसे आदमी कोई काम से परेशान होए और भगवान के पास आ जाए और किस्मत से उसका काम हो जाए तो बस फिर भगवान तो एक किनारे, काम हो गया, बस ठीक है। तो भव्यात्माओं,
आचार्य महाराज गुरुभद्र स्वामी कहते हैं, अगर आप सुखी हैं तो आपका सुख स्थायी हो जाएगा भगवान की आराधना से, और अगर आप दुखी हैं तो आपके दुख दूर हो जाएंगे भगवान की आराधना से। तो जिनके पुण्य के उदय हैं उनके लिए भी जरूरत है, और जिनके पाप के उदय हैं उनके लिए भी जरूरत है। धर्म की जरूरत हर इंसान को है, हर व्यक्ति को है, और जैसे जैसे आप धर्म में प्रवेश करेंगे आनंद आएगा, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि मैंने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और जब तक आप दूर रहेंगे तब तक आपको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, भाई दूर ही ठीक हूँ। तो वो भी आत्माओं, धर्म की हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यकता है। ये बात अगर आपके समझ में आ जाए तो हमारा प्रवचन देना सार्थक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम 1 घंटा तो आपने पुण्यबंद किया यहाँ बैठ के। अब दूसरा टॉपिक ये था कि धर्म में अधर्म भी मिक्सिंग है, तो उसका भेद विज्ञान आपको कला सीखनी पड़ेगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसे लगे कि यार पानी से मेरा हाथ जल गया। ये हाथ पानी से नहीं जला है, ये हाथ अग्नि से जला है, पानी से नहीं जला है ना। अब देखिए धर्म क्या है, थोड़ा सा आगे चलते, नहीं तो आपको लगेगा माता जी कल वाली बात फिर आज दोबारा। थोड़ा सा आगे चल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये अधर्म है। 3 ही धर्म है दुनिया में, चौथा कोई धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, और 3 ही अधर्म है दुनिया में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, बहुत सरल है। और जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, चारित्र उसके जीवन में अपने आप धीमी गति से आए, जल्दी गति से आए, लेकिन आएगा, ये 100% सत्य है ना। जब एक हाथी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है तो वह भगवान पारशुनाथ बन जाता है। एक शेर सम्यक दर्शन प्राप्त करके भगवान महावीर बन जाता है। सम्यक दर्शन के बिना कहाँ है मुनि बन जाओ, मासोपवासी हो जाओ, बरसोपवासी हो जाओ, लेकिन मोक्ष से आपका कोई वास्ता नहीं। और मात्र सम्यक दर्शन है तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नये मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। वो कहते हैं कि एक ग्रस्त सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है और एक मुनि मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है। ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, है ना। तो सम्यक दर्शन जो है ये 3 लोक की संपदाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संपदा है। और संसार में अगर सबसे सरल कोई वस्तु प्राप्त करना है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ऐसा सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ऐसा सम्यक दर्शन धर्म का प्रथम पाया है। इसको जानना है, समझना है और बड़ी सरलता से इसको अपने जीवन में प्राप्त करना है, इसको धारण करना है, जिससे हमारा भगवान बनना निश्चित हो जाए। समय आपका हो गया। ऐसे तो मैंने कहा था 8 से 9 बजे हम माइक छोड़ देंगे, लेकिन 15 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए 12-13 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिएगा परम पूज्य गणनीय आदि के 105 विभाग